के लिए लड़ाई लड़ा, हमको अधिकार दिया, पूजा हुआ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारे परिवार में इस समय 11 आदमी नौकरी कर रहे हैं, 11। 3 डॉक्टर हो गए, एक हमारी नाती ने बीबीएस करने जा रही, फाइनल है। मेरा लड़का डॉक्टर है, बरामपुर में नियुक्ति है। एक और लड़का नाती गया है। यानी इनकी पूजा करने से हमको तो इतना बड़ा फायदा हुआ कि हम क्या बताई। अरे बाबा साहब की देन है। अगर हम पूजा हुई नहीं कि ना दूर दूर चबावत हुई तो ऐसे रहेगा, हुई कुछ कहो न पाए तो जान जा। मेरा आपसे निवेदन है, इनकी जो फोटो लगाए अपने घर में, मेहनत कुछ ना करेगा। एक ही चीज करो कि अपने घर से इनका फोटो निकाल करके इन महान पुरुषों को लगवा दीजिए अपने घर में। ये आपकी आने वाली संतानें, जो मेरे बच्चे बैठे ना, एक दिन ये पूछेंगे कि पापा ये क्या हुआ है, बप्पा ये क्या हुआ है, तब बताऊंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जो तुम्हें तालाब से पानी ना पिए दिया तरह यही पिवाए ना। कम से कम बच्चे जानेंगे तो ना छोड़ देंगे अपने आप। मेरा इतना बड़ा नाती, इससे भी छोटा नाती इतना तेज है, सबसे पहले वही उठता है, ना धो करके जाकर पूजा करता है। तो इनकी व्यवस्थाओं को छोड़िए। आज का देख रहे हैं क्या हो रहा है। अरे इसे इतना सभी मेहनत किया, नहीं संविधान चला गया होता। और संविधान चला जाए तो क्या होगा ना, गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू, फिर बांध दे भैया 5 किलो राशन की ताहे। अरे एका तू छोड़ दिया 5 किलो राशन, यहाँ से द्वार कौनो कल्याण हुए। लेकिन मैंने मोदी जी को कहा था, वीडियो वायरल करा के, मोदी जी 5 किलो दिया था, अब 5 किलो तू अपना खवा के दिखा दे, महीने कैसे खाबो। तो कोई जवाब आवा नहीं, वो कोई जवाब नहीं है। अरे 5 किलो क्या है, 5 किलो हमको खरीद दिए। इतनी बड़ी व्यवस्था इनको कहीं करना हो, जरूरत परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ मेरी टंकी के बगैर आज प्रोग्राम है, महिला एसडीएम अभी 1 हफ्ता हुआ आई है, जानकारी लगता हमको कम है। हमने एप्लीकेशन दिया, ऑर्डर करा, पुलिस की रिपोर्ट गई। परसों हमको बुलाया, कहे प्रधान जी शासन का दबाव पड़ रहा, मैं परमिशन नहीं करूंगी। हमने कहा मैडम सुन लिया, जयंतियां ही मनाई जाए थोड़े अफिसवा में, हम अंत अब न जावे, तू जान लिया। अरे पुलिस की रिपोर्ट मेरे फेवर में आ गई है तो तू काहे न करबो। अब तू जान लिया जयंतियां नहीं हुए, भगवान गौतम बुद्ध तोरे ऑफिस में, अब तू जाने तुम्हारा काम जाए। तब घबराना नहीं थोड़ा था। अच्छा इस दोनों को बुलाया, क्या कितनी देर बना देगा, कहीं 1 घंटा लगे, 1 घंटे में हमको दे दिया। अब मैं चला आया तो आरएसएस वाले फिर गए, तो उसने हमको फोन करती है कि प्रधान जी जयंतियां छोट कह दिया, भीड़िया न हो पावे। तो हम कहा ये कौन नियम है तुहार, भीड़िया का कम हो जाए। तो कहे अरे हमको पता चला बराबर। हमने कहा भगवान नहीं, हम लोग पासी हैं, पासी मैडम न जानत हुआ, पासी है। वो मैंक लिखती है, अपने नाम के आगे मैंक लिखती है, हमको लगता है एससी बिरादरी की है। तो हमने कहा जहां बैठी हुई मेरा गांव है, और यहाँ का पासी, यहाँ के मेहरारू अगर लेके लफ्ट निकले ना, 2500 औरतों का संगठन मेरा है, पूरे जिले में कहीं नहीं बना हुआ, जबकि यही बना हुआ है। हमारे गांव के मारी लाठी मेहरा सभी मन से तो रोके नहीं पाओ, इतना ट्रेंड बाकी इसको जान लीजिए। आज एक गांव स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र कराने में हमको इतनी मेहनत पड़ी कि 3-3 बार लोगों ने गोली मारा। कपड़ा निकाल दो ना तो देखेंगे कि मैं कैसे जिंदा हूँ, इतनी गोली खाए के बाद। लेकिन उम्र इतनी ज्यादा हो गई, जलवा उतना है कि वो गलत करा तो मैं भिड़ जाता हूँ चाहे जो हो। इसीलिए लोग मानते बहुत है। आप लोगों से निवेदन है कि जो कहा कि इनकी फोटो हटा दो अपने घर से, आपका कल्याण हो जाएगा, मैं कुछ करें, इनसे लड़ाई ना लड़ेगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, माहौल आपके चेंज हो जाएगा, आपके बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। ऐसे पूजा करवाना, लक्ष्मी की सवारी का मुंह से मुंह चूहा, मनाई चूहा बैठ के जाए भैया। एक जने सवारी हो रहा है उल्लू है, उल्लू सवारी है। और उल्लू क्या विशेषता है, उल्लू को उजेरे में दिखाई नहीं पड़ता। अगर लक्ष्मी तुम्हारे घरे चने उल्लू को चढ़ के ना और दिया हुआ जलाया तो अंधेर हो जाए, ज्यादा कहीं गिर पड़ी है, क्या लक्ष्मी पैदा रही है। जब हमारे माता में बहने पूजा थी, या नहीं से पूछो कि तेरे घर लक्ष्मी आई है कैसे, पैदा तो लक्ष्मी नहीं है, तू का धन दिया।
तो जितनी भी चीजें हैं विचित्र टाइप की है। और एक दिन यही मैं बोला था आप लोगों से, अभी 2-3 महीना पहले शायद आया था, इसमें इतना बताओ कि कितने लोग मन इस पर पड़े, जरा हाथ उठा दे। 1 मने निकले, 2 मने, 3 मने, कौन लड़ाई लड़पा भैया? का रामायण हनुमान चाचा पड़े से लड़ाई लड़पा हुआ? अरे मन इसे पढ़ो, अगर आपके अंदर ताकत है, जोश है, तो आपका खून खौल जाए तो मन से बदला लेने के लिए आप तैयार हो जाओगे। इसीलिए बाबा साहब ने इसको जलाया था। वो बहादुर आदमी थे, अकेले बाबा साहब ने जला दिया। आज अगर मनुष्य हम जला देना, सीधे हमको जेल भेज देंगे, छोड़ेंगे नहीं। महान पुरुष थे बाबा साहब जिन्होंने जलाया, और उन्होंने कहा है मनुष्य तुमने मेरी याद औलाद को जलाती रही हमेशा, आज मैं तुमको जला दूंगा हमेशा, हमेशा के लिए तुम खत्म हो जाएंगे। और जला दिया बाबा साहब ने। तो बड़े अच्छी बात है, हमारे दरोगा जी ने जो काम किया बहुत सराहनीय काम किया। तमाम लोग आए, नौकरी किए, लेकिन कुछ नहीं करे। एक बहुत बड़ी चीज देखे गए दरोगा जी, और कम से कम एक बिहार बन गया है, शादी ब्याह करने के लिए आराम हो गया है। हम भी बनवा रहे हैं, एक बिहार 10 बीघे का है, 10 बीघे का प्लाट मैंने ले लिया, 10 लाख में मिला है, लेकिन उसमें बनवाने में बहुत टाइम लगेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा ये प्लान है, कुछ विद्यालय को बनवा करके गरीब बच्चों के लिए छोड़ दूंगा, वहां खाने पीने रहने कपड़ा के लिए सारी व्यवस्था होगी, भंते जी उसमें पढ़ाएंगे। बहुत बड़ा प्लाटिंग का है, बाउंड्री बन गई है, लेकिन अब उसमें अगर शासन सत्ता आएगी तो कुछ पैसा मिल जाएगा तो जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो ये चंदा मांग मांग करके हम लोग उसको बनवा रहे हैं। तो चूंकि आज मेरे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है और देख रेख मेरी है, अब पूरा ब्राह्मण लाभी जुटा हुआ है कि प्रोग्राम होने पावा है, और मैं करीब 60-70 लौंडे अपने गांव के पास ही तैयार करके वहां भिजवा दिए हैं कि लख लेके खड़ा रहा, जौन हुए देखा जाए, निपटा जाएगा। चला जाओ। अरे हमने जहाज भैया गड़बड़ा जाए। अभी मैं एक नोटिंग करके आ रहा हूँ, एक प्रोग्राम यही एजेंसी थे, उसके बाद चला जाऊँ वहां कर दूंगा। अरे वे कुछ देर रहेंगे, जाएंगे नहीं। मेरी एक कहानी आप मान लीजिएगा, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आप दुर्गा बुर्गा हनुमान जी के सब भेज दो ना, हटा दो अपने घर, तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये हमारे बुजुर्गी में एक आशीर्वाद ले लिया सब ने, यहाँ से मैं करूंगा अपने घर में। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।